अप्रोक्सीमेशन पे। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या रहता है, एक फॉर्मूला अपने पास है अप्रोक्सीमेशन का। डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, या मैं इक्वल टू लिखूंगा मोस्टली करके, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होता है इसमें, खाली एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर। तुम्हें ए और एच के वैल्यू प्रॉपरली चूज करने रहेंगे। एच का वैल्यू जितना स्मॉल हो सके पॉसिबल उतना स्मॉल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ए का वैल्यू तो ए का वैल्यू हमें प्रॉब्लम में मतलब डिसाइड करना पड़ेगा क्या है। तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम में पहले फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, जो दिया रहता है उसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 31 का देखो तो ये क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी नंबर का। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर रूट। तो आई कैन से दैट लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, रूट एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, रूट वाला फंक्शन है तो रूट एक्स, ठीक है। इसको रूट एक्स मानते हैं ना, जैसे ही तुमने रूट एक्स माना तुम्हें पता है फॉर्मूले में क्या यूज होना, एफ डैश ऑफ ए ना, मतलब ये डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताओ, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अभी तुम्हें लेना ए और एच का वैल्यू फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट ए प्लस एच इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ 37.5, इक्वल। अभी इसको दो पार्ट्स में ए और एच में ब्रेक करना। ब्रेक करने के लिए ये रूल याद रखना कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ए को ऐसे नंबर बनाओ जिसका स्क्वायर रूट मिलता हो। जैसे 37.5 है तो क्या आएगा, 36 प्लस 1.5, 36 का स्क्वायर रूट आता है ना मुझे, 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 36 प्लस 1.5, ठीक है। देयरफॉर आई कैन से दैट ए इक्वल टू कौन सा वैल्यू है, 36 है, और एच छोटा वैल्यू हमें क्या लेना है, जितना एच का वैल्यू स्मॉल पॉसिबल हो सके। वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें लेना रहेगा। तो एच वाला जो वैल्यू रहता है दैट इज स्मॉल होता है, ठीक है ना, क्या होता है वो छोटा वैल्यू रहता है। ए का वैल्यू 36, एच का वैल्यू 1.5। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो क्या करना है हमें, फॉर्मूले में एफ क्या है, फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मैं बोलूंगा एफ ऑफ ए अप्रोक्सीमेट की जगह एच इंटू एफ डैश ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी देखो एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना है, ए प्लस एच 37.5 है ना, तो लिख दो 37, एफ ऑफ 37.5 इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 36 प्लस एच का वैल्यू कितना है 1.5, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू इज 36। अभी ये सब वैल्यूज फाइंड, एफ ऑफ 37.5 कैसे मिलेगा, अरे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 37.5 पुट करोगे, ये बन जाएगा रूट ऑफ 37.5। समझा। तो ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच नथिंग बट तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एफ ऑफ 36 क्या है, एफ ऑफ 36 कैसे मिलेगा मुझे, हाँ उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट 36 हो जाएगा। ये एक्स की जगह क्या 36, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं सब कुछ, एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्लस 1.5। अच्छा, एफ डैश ऑफ 36 कहाँ से आएगा, ये इसमें से आएगा। एफ डैश ऑफ 36 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स की जगह क्या आएगा 36 आ जाएगा। ये समझ में आया। तो देयरफॉर रूट 37.5 विल बी इक्वल टू 36 का रूट 6 होता है स्क्वायर रूट, एंड 6 इसका कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन ये 36 का 6 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 2 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस, इसको डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 50 है ना, 25 हो जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी 6.125। हमारा आंसर क्या आएगा 6.125, बी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी तुम्हें जब भी एफ ऑफ ए प्लस एच है, यही तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। 37.5 कितना आएगा आंसर? 6.125 स्क्वायर रूट। क्लियर है ना? साइन 29 डिग्री पॉइंट 30 सेकेंड्स, इफ 1 डिग्री इक्वल टू, उसने कुछ वैल्यू दिया एंड कॉस 30 का वैल्यू दे दिया। ओके, अभी देखोगे ना तुम, चाहे तो ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अभी जैसा कि ये ऑप्शन के बेस, ये ऑप्शन दिया है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। अभी तुम्हें पता है साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गए बराबर, या तो सी होगा या तो डी होगा। अभी और सी एंड डी में साइन 29 पॉइंट, हमें पता है कि साइन पहले 0 से बढ़ते जाता है, कहाँ तक बढ़ता है? 90 डिग्री तक इंक्रीज होता है ना। साइन का ग्राफ ऐसे ही आता है ना कुछ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज होता है। ये कितना डिग्री रहता है? ये पाई/2 रहता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तक इंक्रीज होता है। मतलब 0 डिग्री कम, 1 डिग्री उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे 29 डिग्री 30 डिग्री से कम है ना। 30 डिग्री पे साइन 30 कितना होता है? 0.5, 1/2 इज 0.5, 0.5 से थोड़ा सा कम 29.30 डिग्री का उससे कम रहेगा ना। और ये 51 तो ज्यादा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा सी है। लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप के, बट एग्जाम में मोस्टली ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे तुम्हें, सब 0.5 से कम ही रहेंगे। चारों ऑप्शंस जो रहेंगे ना 0.5 से, या फिर हो सकता है 3 ऑप्शंस कम रहे 0.5 से, या फिर 2 ऑप्शन कम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा खाली एक ही कम रहेगा डायरेक्टली मार्क करने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो मेथड क्या करता है यहाँ पे? फंक्शन कौन सा है? साइन फंक्शन है ना। हम लोग बोलेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अभी दूसरा, इसके बाद हमें पता है कि डेरिवेटिव यूज होने वाला, तो एफ डैश एक्स भी फाइंड कर लो। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। फाइन, लेट ए प्लस एच इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, ये जो अंदर दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ 29 डिग्री 30 सेकेंड्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ? 29, सॉरी 29 डिग्री नहीं, जिसका वैल्यू पता रहे वो लिखते हैं हम लोग। वैल्यू किसको पता है? साइन 30 का पता है ना, तो 30 आएगा। दैट विल बी नथिंग बट 30 डिग्री माइनस ये 30 सेकेंड्स कितना होता है पता है तुम्हें? 30 सेकेंड्स इज नथिंग बट 30/60, 60 से डिवाइड करना है। कभी भी अगर डिग्री में कन्वर्ट करना सेकेंड्स को, क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है। तो दैट विल बी नथिंग बट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 डिग्री आएगा, तो दैट विल माइनस 0.5 डिग्री होगा। ये कन्वर्जन है, ठीक है। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 30 है और 30 डिग्री है, एंड एच का वैल्यू कितना? -0.5 डिग्री है, ठीक है ना। कितना है? -0.5 डिग्री है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज मिल गया। अभी हमें फॉर्मूला पता है, एफ ऑफ ए प्लस एच कितना होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 29 डिग्री 30 सेकेंड्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ मतलब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस एच, एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। एच कितना है? -0.5। ये डिग्री है, डिग्री नहीं चलेगा, नंबर है ना, नंबर डिग्री यहाँ पे नहीं चलेगा। तो 0.5 को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर ही कन्वर्ट कर देता हूँ, -0.5, और रेडियन में कन्वर्ट करने के देखो ना, 1 डिग्री इक्वल टू कितना दिया? 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.0174 हो जाएगा ये। दैट विल बी इक्वल टू, इसको माइनस, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। इसको जब 2 से डिवाइड करो तो -0.17, सॉरी एक जीरो मिसिंग है, कितना हो जाएगा? -0.0174 डिवाइडेड बाई 0.5 को लिख सकते हैं हाफ, तो 1/2, 1/2 मतलब डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 या 5, सॉरी यार 5 से मल्टीप्लाई ही करके ले लो ना डायरेक्टली, क्यों इतना ही कर रहे हो? 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 4 जा 20, 0
35 7 35, 35 37, 5 + 3 8 एंड ये 0 ही रहेगा। कितने डेसिमल्स है? 4-5 डेसिमल्स है, तो 5 डेसिमल का 0.087 आएगा। कितना आ जाएगा? हाँ, तो ये इसका वैल्यू, एच का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा डायरेक्टली, एच का वैल्यू यहाँ पे माइनस भी रहेगा, -0.0087 इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए कितना आएगा? एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर्स हो जाएंगे। एफ डैश 30 कितना आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग, यहाँ पे एफ अगर सब्स्टिट्यूट करोगे एफ ऑफ एक्स में, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? ये 29 डिग्री, 30 नहीं होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे साइन 30, राइट, यस, राइट हैंड साइड में वो साइन 30 हो जाएगा। दैट इज एफ ऑफ, उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तुम सब कुछ, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, माइनस हो जाएगा ना ये 0.0087 एफ डैश ऑफ 30 ना, मतलब दिस इज नथिंग बट एफ डैश में सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें। इसके लिए कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है? एफ डैश में कॉस का जो वैल्यू, तो दैट इज कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 30, साइन 30 कितना होता है? हाफ ना, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ये, साइन 30 विल बी 0.5 माइनस 0.0087 इंटू, और cos 30 का वैल्यू दिया है उसने, cos 30 दिया हुआ ना, 0.866 दिया हुआ है। ठीक, अभी तुम देखोगे आंसर ऑप्शंस, इसको मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा मैन्युअली अलग से, बट यहाँ पे सब ऑप्शंस देखो ना 0.5 से ज्यादा दिए हुए हैं, तो और यहाँ पे हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 से कम आएगा, तो आंसर 0.49 के क्लोज आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी। क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब हमें एच का वैल्यू जो डिग्री में मिला ना 0.5, वहां पे नहीं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें? रेडियन में। सब कुछ रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे cos 30 डिग्री है ना, तो cos 30 का एक वैल्यू आता है, एक नंबर आएगा, वो डिग्री नहीं रहता है। ठीक है ना, तो एच का वैल्यू यहाँ पे डिग्री में नहीं सब्स्टिट्यूट करते, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसने ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि रेडियन का कन्वर्जन नहीं देगा, तुम्हें वो एग्जैक्ट नंबर देगा अगर अप्रोक्सीमेशन वाला कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 1 डिग्री को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डिग्री नहीं था हमारे पास, कितना था? 0.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। ओके, ये वाला कर सकते हो खुद से, ये होमवर्क मार्क करता हूँ मैं। ओके सर। इसमें देखो a प्लस एच कितना है तुम्हारा, इतना हिंट दे देता हूँ मैं, 45 डिग्री प्लस 10 सेकेंड्स, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 45 डिग्री 10 सेकेंड्स को लिख सकते हो 10/60 डिग्री, बराबर ना, तो 45 डिग्री प्लस 10/60 मतलब 1/6 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, लेकिन h का वैल्यू क्या आएगा? 1/6 डिग्री ना, इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में, तो 1/6 इंटू कितना दिया हुआ है 1 डिग्री का? 0.0174। ठीक है ना, 1 डिग्री का वैल्यू दिया हो ना, तो ये डाल के इसमें, तो एच का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, फिर इसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का भी कर लोगे, आई थिंक कर लोगे, ये सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम है। तो मैं रुको इसको कराऊं क्या मैं? 42 को, ये 34 को, सॉरी। नहीं सर, होमवर्क दे दो। हम लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ई वाला कर लोगे, ये भी कर लोगे, सेम सिमिलर टाइप का। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा बताओ? हाँ सर, कर लेंगे। ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, एफ ऑफ टेक्स्ट बुक, अगर 12 हाँ का सर, कर लेंगे कर लेंगे। e⁻x है, e⁻x है, और a प्लस h का वैल्यू तुम्हारा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा और h बिल पे 0.005 कर देंगे सर। तो आगे चलते हैं,
कर लेना ये भी। हाँ ये इम्पोर्ट, ओके फाइन, ये भी कर लोगे। log 3 का वैल्यू क्या होगा? हेलो, यहाँ पे ये भी कर लेंगे सर। ये भी कर लेंगे सर। ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा ना, ए का वैल्यू 2 रहेगा और एच का वैल्यू 0.04। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन जो 37 है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व इसमें देखोगे ना, बेस 10 दिया हुआ, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे बताओ? एफ ऑफ एक्स विल बी log टू द बेस 10 एक्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? log x लेना पड़ेगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 10 है, बेस 10 वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है ना? बेस ई नहीं है, बेस 10 है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है हमें। चलो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। क्या आएगा एफ डैश एक्स बताओ मुझे? 1/x। हेलो, ये करेक्ट है क्या 1/x की, और कुछ है? नहीं सर, इनकरेक्ट है। क्योंकि log x का डेरिवेटिव नहीं होता ना। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, भी आएगा। लेकिन वो जो log x रहता है उसका डेरिवेटिव निकालते तो बेस ई वाला रहता है, तो उसका डेरिवेटिव जब यहाँ पे 10 है, 10 है। 1/x, लेकिन यहाँ पे बेस 10 है, तो इसका आंसर अलग आएगा। या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते थे, चेंज ऑफ बेस थ्योरम करेंगे पहले। चेंज ऑफ बेस थ्योरम जैसा। 1/x into log। हाँ जो भी है वो कर सकते थे। तुम क्या कर सकते थे इसको? बेसिकली इसको मैं पहले ब्रेक कर देता था। लॉग इक्वल टू log x अपॉन log 10, log 10 टू द बेस ई आ जाता, तभी इसका बेस ई हो गया ना यहाँ पे, ठीक है? तो अभी इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? log x का डेरिवेटिव 1/x तो आ ही जाएगा, और एक कांस्टेंट था जो बाहर वो पड़ा रहेगा 1/log 10 टू द बेस ई। अच्छा इसको ऊपर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाते ही log e टू द बेस 10 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। बराबर ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं log e खाली लिखता हूँ, टू द बेस 10 हटा दूं क्या? ये तो रहने देते हैं, अभी लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू दिया, उसने वैल्यू दिया है, वो डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, अभी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ उसको। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दैट इज log 0.4343 अपॉन x। बराबर, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आएगा। अभी चलो हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस एच फाइंड करना। a प्लस एच क्या होगा? a प्लस एच हम लोग अज्यूम करेंगे, a प्लस एच 97 दिया हुआ है ना, तो 97 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 3, देयरफॉर a इक्वल टू 100 और h इक्वल टू -3। और एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है अप्रोक्सीमेशन से? एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए ना, देयरफॉर एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 97, ए प्लस एच का वैल्यू 97, एफ ऑफ ए कितना मतलब एफ ऑफ 100 हो जाएगा, प्लस एच, एच का वैल्यू -3 है, एफ डैश ऑफ ए ना, एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ 100। एफ ऑफ 97 किसमें? एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट log ऑफ 97 टू द बेस 10, और यही फाइंड करना था। एफ ऑफ 100 कितना होगा बताओ? एफ ऑफ 100 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, एफ ऑफ 100 तो log 100 टू द बेस 10 होगा, बराबर, प्लस -3 है, इंटू एफ डैश एक्स। कैसे? एफ डैश ऑफ 100 ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 0.4343, एक्स की जगह कितना आ जाएगा? 100, बराबर। अभी log 100 टू द बेस, ये क्या होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ ना, log 10 हाँ का 10 का स्क्वायर या स्क्वायर लिख 2 सकते होता हो। है टू द बेस 10 ना, और ये माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
3 3 जा 9, एक 10, 3 4 जा 12, एक 13। तो 4 प्लेसेस डेसिमल, तो 1.394 डिवाइडेड बाय 100, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ना। 2 log Yes, 10 to 10 will be 1, तो आंसर will be 2 माइनस, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01302 ना। जो सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो खाली इतना ही पकड़ो, 13 वाले पकड़ो, तो 987, 1.987, कितना 13 कम ही है ना, 13987 हो जाएगा। 13 अगर ऐड करोगे तो पूरा 1000 मतलब कितना 2 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 0.987। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके तुम देखना कुछ से, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें क्या बोला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे f of x दे दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1.0012। f of x कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फाइंड कर लो f डैश x। f डैश x कितना आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड, एट x इक्वल टू 1.2 पे वैल्यू फाइंड, मतलब f ऑफ क्या फाइंड करना है, f ऑफ 1.002 फाइंड करना है। ये क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट a प्लस एच इक्वल टू 1.002 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.002। therefore a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड h इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.002 बराबर। f ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a। f ऑफ a प्लस h मतलब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ कितना बन जाएगा, ये 1.002 हो जाएगा कि नहीं डायरेक्टली। f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू कितना है 0.002 इंटू f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना है f डैश ऑफ 1। f ऑफ a ही फाइंड करना था। f ऑफ 1 कैसे आएगा, f ऑफ x में x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो ना, कितना आएगा, f1 सब्स्टिट्यूट करने पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये f ऑफ 1 होगा प्लस 0.00 क्या हुआ, हेलो, हाँ ठीक है वो 4 आएगा करेक्ट, इंटू f डैश 1 कैसे सब्स्टिट्यूट, f डैश में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट जरूरी है, ब्रैकेट मत भूल जाना। ये 4 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। आंसर विल बी 4.008। ठीक है ना, ऑप्शन विल बी बी। समझा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। yes. अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी देखोगे तो किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, 2.001 का क्यूब प्लस a उसके जैसा है। यहाँ पे f ऑफ x क्या है देखो, f ऑफ x इज नथिंग बट 2x क्यूब, मैं बोल सकता हूँ प्लस 7x प्लस 1 ना। अब इससे कर सकते हो कि नहीं, ठीक है कर लेना, ये होमवर्क मार्क करता हूँ उसको। समझ में आया कि नहीं, ये पूरे का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये f ऑफ x जैसा फंक्शन बन रहा है और x की जगह क्या पुट करना रहेगा हमें 2.001। ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, पीछे वाले जैसा ही है, वहाँ पे फंक्शन डायरेक्टली ना देके एट x इक्वल टू 1.002 पूछा था ना उसने, यहाँ पे पूछा था ना, यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी उसने ये दे दिया है। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा, कर लेना इसको। ये भी कर लोगे क्यूब का। 40 क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.2। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें क्या फाइंड करना 4/3 पाई आर क्यूब मतलब कितना 3.02 का क्यूब, ये फाइंड करना है ना।
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v का वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो इसको x क्यूब जैसा एज्यूम कर लो, देयर लेट f ऑफ x इक्वल टू, इसको फंक्शन ही बना लो 4/3 पाई और इसको लिख दो x क्यूब बराबर, ये फंक्शन हमारा बन गया। बस इसी को डिफरेंशिएट करो, f डैश x फाइंड करोगे, f डैश x कितना हो जाएगा इसका 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा f डैश x बराबर। लेट हम लोग लिखेंगे a प्लस एच इक्वल टू 3.02 इक्वल टू 3.02 फाइंड करना है ना, 3.0 तो 3 प्लस 0.02 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a विल बी 3 एंड h विल बी 0.02, करेक्ट। और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना, ओके वॉल्यूम फाइंड करना, तो f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा, a प्लस h विल बी कितना चाहिए, a प्लस h विल बी f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, f ऑफ a कितना हो, देयरफॉर a प्लस h 3.2, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे f ऑफ x में, दैट इज नथिंग बट तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3.02 का क्यूब, यही तो फाइंड करना है मुझे, इक्वल टू f ऑफ a कितना है, नहीं a की जगह 3 पुट करके f ऑफ 3 प्लस h की जगह कितना है 0.02 और f डैश a कितना है वो फाइंड करना है, f डैश ऑफ कितना हो जाएगा 3। f ऑफ 3 कैसे आएगा, f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करो 4/3 पाई x की जगह कितना आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 0.02 इंटू एफ डैश ऑफ 3, कैसा एफ डैश x में सब्स्टिट्यूट करो 3, तो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये यहाँ से आएगा और ये वाला सब्स्टिट्यूशन, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर बचेगा ना 9, 36 पाई प्लस, और इसको कुछ कैंसिल नहीं होगा, 36 हो जाएगा, 36 2 जा 72 हो जाएगा, 0.072 हो जाएगा ना, तो सॉरी 0 नहीं आएगा, 72 में 0.72 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा, पाई का वैल्यू उसने दिया है नहीं, 3.14 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और 3.14 सब्स्टिट्यूट करोगे या फिर 22/7, बट 22/7 डेंजर लग रहा है, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ज्यादा। आंसर्स में क्या दिया हुआ है इसने, ओके फाइन, उसने पाई, एक मिनट यहाँ पे पाई आएगा ये, अभी यहाँ पाई में दिया हुआ है ना, तो पाई में आंसर लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो पाई कॉमन ले लो, तो 36 प्लस 72 आ जाएगा ना, 1 सेकंड, 36 प्लस 72.72 पाई, ऐड करो दोनों को कितना हो जाए, पाई कॉमन लेने के बाद मैंने किया था, तो ये 36.72 पाई आएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्लियर। हेलो यस सर, 30.2 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई है डायरेक्टली ऐड कर दो ना, 36 में ऐड करो 36.72 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। हेलो, मैक्सिमम मिनिमा का मेरे ख्याल से तुम लोग को पता है क्या करना रहता है, आता है ना तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा की नहीं? यस सर। होमवर्क दे दूं क्या ये सब, क्योंकि ये सिंपल चीजें है यार, तुम फिर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है इसमें। एफ डैश एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डैश एक्स से एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं, और सॉरी हमें पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू पे या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा, तो कैसे चेक करेंगे हम सर लोग एक सम उसको, करवा दो। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है चलो फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, इन द इंटरवल -1 to, क्वेश्चन नंबर क्या दिया, इन द इंटरवल -1, 5
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इस हैज द मैक्सिमम वैल्यू, इस इंटरवल में -1 से लेके 5 के बीच में इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है ना। साथ में डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेने का, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश विल बी 6x माइनस 12, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एक्स क्या होता है, 0, तो उसको 0 से इक्वेट करो। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आएगा, -3 -1। देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। और देखो दोनों वैल्यू किससे बिलोंग करता है, इस इंटरवल से बिलोंग करता है, -1 से 5 के बीच में है ना। बोथ बिलोंग्स टू इंटरवल -1 से 5, मतलब दोनों वैल्यू लेना है हमें, ठीक है। देखना है कहाँ पे मैक्सिमा आता है, कहाँ पे मिनिमा आता है, ठीक है ना, इस पे चेक करना है। ओके, देयरफॉर एफ डबल डैश पे क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ 3 फाइंड करो। एफ डबल डैश ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 12, कितना आएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 एफ डबल डेरिवेटिव क्या ग्रेटर देन 0 आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है, मिनिमा आता है ना उस पॉइंट पे। हेलो, क्लियर है ना। यस सर, यस सर। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे क्या आता है, मिनिमा आता है। तो x इक्वल टू 3 पे मिनिमा आएगा, बट हमें क्या फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या आएगा, ये चेक करो। 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज -6, लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 ना। मैक्सिमा। देयरफॉर f of x has maxima at x equal to 1, और मैक्सिमम वैल्यू f of x में एंड मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f of 1 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, f of 1। तो f of x में 1 के x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, x इक्वल टू 1 पे आया ना, तो सब्स्टिट्यूट करो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 बचेगा, 3 3 जा 6 हो जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू भी 6 आएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, अगर ये तुम देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका पूछा, तो मतलब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बोलेंगे लेट किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स जगह क्या पुट करना, 2.0 सॉरी एक्स क्यूब है, ओके 2x क्यूब हो जाएगा, तो दैट विल बी 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7x, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, लेट हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह 2.001 ना, तो लेट हम लोग बोलेंगे 2.00 सॉरी a प्लस एच इक्वल टू बोलते हैं ना हम लोग, लेट a प्लस एच इक्वल टू 2.001 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसे ही लिखते हैं 001 हो जाएगा, क्लियर है। तो a इक्वल टू कितना आएगा 2 एंड h इक्वल टू कितना लाएंगे 0.001, ओके। नाउ अभी हमें पता है कि f ऑफ a प्लस h क्या होता है, f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a, करेक्ट। हाँ, f ऑफ a प्लस h मतलब f ऑफ कितना हो जाएगा, f ऑफ 2.001 हमें लेना है ना,
इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस एच कितना है 0.001, एफ डैश ए मतलब कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए की जगह कितना रहा है, हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर। अभी एफ ऑफ 2.001 क्या है, अरे इसी एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो ना वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2.001 का क्यूब प्लस 7 इंटू एफ ऑफ एक्स में ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना, 2.001 प्लस 1, देखो क्वेश्चन बन गया है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्वेश्चन है वही पूछा था। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करोगे 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 16 प्लस 14 प्लस 1 दैट इज 31, बराबर। अरे सॉरी, इसमें मैंने डायरेक्टली इक्वल टू नहीं, पहला पार्ट अभी एफ ऑफ 2 ही खाली हमने निकाला, इक्वल टू नहीं है वो। तो देखो एफ ऑफ 2 कितना आया, ये एफ ऑफ 2 का पार्ट है, प्लस आगे क्या बोला है, एफ ऑफ 2 पहले खाली निकालना, एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना था मुझे, रुको मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये पार्ट कितना आएगा, ये था एफ ऑफ 2 है ये, प्लस 0.001, एफ डैश 2 कैसे मिलेगा हमें, एफ डैश 2 एफ डैश एक्स में पुट की जगह 2 पुट करना है एक्स की जगह, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर ना प्लस 7 है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, ये 31 आया था आई थिंक, प्लस 0.001 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, 24 प्लस 7 कितना होगा, 24 प्लस 7 इज 31 ना, तो ये आंसर आ जाएगा 31 प्लस 0.031, करेक्ट, 31.031, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पूजा समझा ये, यस सर समझा। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला था स्फीयर का, हेलो, किसी कुछ डाउट है इसमें, रोहित? सर इसमें आंसर नहीं आ रहा था मेरा। इसमें तो सर ऑप्शन ए मेरा आया है। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए ही है आई थिंक, हाँ ऑप्शन सही है सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर इसमें वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब करके उसके बाद उसका डेरिवेटिव है। हाँ तो एक्चुअली क्या है, उसने वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम पूछा ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ ठीक है ऐसे ना, किया ये था। या चाहिए तो x ले सकते हो, r की जगह x भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, चलो हम r ही मान के चलेंगे। अभी ये वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहाँ फाइंड करना है, देयरफॉर उसने बोला अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, कब फाइंड करना है, जब रेडियस 3.02 रहेगा, तो मतलब ये फाइंड करना है इसका वैल्यू 4/3 पाई आर। तो इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, लेट जो राइट हैंड साइड उसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4/3 पाई एक्स का क्यूब मान सकते हैं ना ये। तो अभी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट 4/3 पाई 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हो गया, बराबर। हमें लेट किसका वैल्यू, ए की जगह क्या, ए प्लस एच क्या रहेगा यहाँ पे, जो वैल्यू चाहिए हमें 3.02 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो 3 प्लस 0.2 हो जाए 0.2 हो जाएगा, करेक्ट ना। अरे एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है मुझे यहाँ, ये क्यों क्वांटिटी, सर, पर वो तो वॉल्यूम स्फीयर का रेडियस है ना। अच्छा हाँ समझ गई, कहाँ मिस्टेक था। ये क्या, ये वैल्यू फाइंड करना ना जो मैंने अभी राउंड ऑफ किया है, ये वैल्यू पूरा हाँ फाइंड करना है। समझ गई सर। ठीक है, तो इसमें a प्लस एच की जगह हम लोग 3 प्लस कर, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मैं बोल के चलता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई दिया, इसको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, तो उसको एक फंक्शन एज्यूम करता है, जिस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना रहता है उसको क्या एफ ऑफ एक्स एज्यूम करता है, और पूरे को एक्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो इधर एक्स स्क्वायर
y क्या आएगा यहाँ से बताओ, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो 8 माइनस एक्स, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेते हो तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से तो फाइंड करना है एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स विल बी 16x minus 3x square and f double dash x equal to 16 minus 6x बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज इसको जीरो इक्वेट करके फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 16x minus 3x square बराबर इक्वल टू जीरो आएगा एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3/2 ना, x इक्वल टू नहीं 16/3 आएगा, 16/3 x इक्वल टू 0 और x, तो x इक्वल टू जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे डबल डेरिवेटिव में तो क्या आएगा बताओ 16, तो वहां पे मिनिमम आएगा, देखो ना f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 इंटू 0 दैट इज 16 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है यहाँ पे मिनिमा है, लेकिन उसने क्या पूछा मैक्सिमा पूछा, तो f डबल डैश ऑफ 16/3 चाहिए तो चेक करके देख लो 16 माइनस 6 इंटू 16/3, इसका वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा 16 3 जा 48 माइनस 96/3, ये क्या है लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है इस पे मैक्सिमा है, यही पॉइंट है हमारा। तो डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना उसने, तो मैक्सिमम वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर दो एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा 16/3 कितना आएगा 16/3 किसमें एफ डैश एक्स में, एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वैल्यू फाइंड करो 8 इंटू 16/3 का स्क्वायर माइनस 16/3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 कॉमन मैं ले लेता हूँ, क्या 16/3 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं, क्या बचेगा 1 माइनस 16/3 बचेगा यहाँ पर। कुछ तो गलत हो गया, 8 नहीं उसमें मल्टीप्लाई है, सॉरी ये 8 हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई नहीं है, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ यहाँ पे, एक मिनट 8 इंटू 16/3 था ना, 8 इंटू कितना था ये वाले फंक्शन में पुट कर, 8 इंटू 16/3 का स्क्वायर है माइनस 16/3 का क्यूब है, दैट इज इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस 16/3 बचेगा, ये हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर इंटू यहाँ से कितना आएगा मल्टी 24 माइनस 16 मतलब 8/3 आएगा, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है अपॉन 9 इंटू 8/3, तो इसको जब मल्टीप्लाई नीचे 27 आ जाएगा, नीचे 27 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2048 आता है, 2048 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है, क्लियर है, कर लेना, ये सिंपल तो है, इसमें क्या था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 किया किसी ने, हेलो, चलो 46 देखते हैं, किसी ने ट्राई किया, हेलो नीरज, नो सर, किया क्या इसको, नहीं ना, चलो करता हूं मैं इसको, क्या दिया हुआ है, हेलो, इसमें क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर अ सर्कुलर सेक्टर इज फॉर्म, द मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर इज, अभी मेरे पास क्या था एक वायर था, सपोज दिस इज माय वायर, और ये कितने सेंटीमीटर का था 20 सेंटीमीटर का था, अभी इसी को मैंने बेंड करके एक क्या बनाया सेक्टर बनाया, सर्कुलर सेक्टर बनाया, सर्कुलर सेक्टर क्या होता है मतलब इसी को बेंड करके मैंने
एक सेक्टर बनाया। सेक्टर तुम्हें पता है कि ऐसा होता है, और इसका कुछ एंगल यहाँ पे थीटा उटा कुछ तो रहेगा, ठीक है ना। ये सेक्टर है हमारा। तो उस वो पूछ रहा है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज क्या। अगर सपोज मेरे पास ये वायर था, वायर का नाम ए बी था, मैंने इसको बेंड करके एक ए अलग नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर, एक सेक्टर बनाया। क्या, कौन सा सेक्टर बनाया? पी क्यू आर। तो उसने सेक्टर पी क्यू आर का एरिया पूछा, मैक्सिमम एरिया पूछा, इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं सर्कुलर वायर को बेंड करके एक सेक्टर बनाया, तो बताओ दोनों में सेम क्या रहेगा? लेंथ, इसका जो वायर का लेंथ किसके बराबर होगा? इस सेक्टर के किसके बराबर होगा? हेलो, ये लेंथ जो है, हाँ पेरीमीटर, यस, पेरीमीटर के बराबर होगा सेक्टर। ये जो लेंथ है, इसी को तो मैंने अभी इसी को बेंड किया मैंने, तो क्या बना मेरा? ये बना। तो ये जो ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि वायर को ही बेंड करके मैं सेक्टर बना रहा हूँ। तो इसका मैक्सिमम एरिया पूछा है, ठीक है ना। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, लेट रेडियस इसका, इस सेक्टर का रेडियस क्या अज्यूम करता हूँ? एक्स। तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अभी मुझे कोई बता सकता है, अच्छा ये पार्ट क्या होगा? क्यू आर पार्ट क्या होगा? क्यू आर पार्ट क्या होगा बताओ? मैं इसको बोल सकता हूँ 20 माइनस 2x। सर थीटा भी तो हो सकता है ना। यस, आर थीटा, एक्स थीटा होगा, बट थीटा हम लोग ज्यादा हमें वेरिएबल्स की जरूरत, ज्यादा वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड नहीं करना है मुझे। हेलो हेलो, इसमें हाँ सर ये ठीक है, एक मिनट, मैं इसका कैपिटल एस मान के चलता हूँ इंस्टेड ऑफ ये 20 माइनस एक्स डायरेक्टली बोलने के वजह। मैं और क्या मान सकता हूँ? इसका इसका एस मानता हूँ। ये क्या है? सपोज दिस इज ए कैपिटल एस मानता हूँ। क्या मानता हूँ? सेक्टर, तुम्हें पता है ना ये अपना ये आर्क का लेंथ है, आर्क का लेंथ, ये आर्क है ना, क्यू आर इज आर्क। तो आर्क का लेंथ हम एस से मानते हैं, और एस का फॉर्मूला हमें पता है कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है। एस इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स इंटू थीटा हो जाएगा, बराबर। और हमें पता है कि ये वायर को जो लेंथ 20 सेंटीमीटर था, उसको ही बेंड करके हमने क्या बनाया था? ये सेक्टर बनाया था। तो यहाँ ये लेंथ क्या, एक्स, पेरीमीटर क्या होगा सेक्टर का? एक्स प्लस एस। और ये किसके बराबर होगा बताओ? किसके बराबर? ये इक्वल टू होगा 20 के बराबर, बराबर है ना ये? क्लियर है? क्लियर है ये, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा? एरिया, मैक्सिमम एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर विल बी हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, पता है ये। तो इस केस में कितना हो जाएगा? हाफ एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हेलो बोलो, करेक्ट है ये? हाफ, तो हाफ। अभी इसको देखो, मैं एक्स स्क्वायर थीटा को ब्रेक एक्स इंटू एक्स थीटा में बोल सकता हूँ। हेलो, एक्स थीटा और Yes, एक्स थीटा sir. क्या? एक्स थीटा क्या तुम्हें पता है? एक्स थीटा क्या? यही हमारा ये है, हाँ. पार्क है, यस है ना। तो यहाँ पे यस डाल सकता हूँ, और एस का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। बताओ एस का वैल्यू क्या होगा एक्स के टर्म से? मुझे एक ही वेरिएबल रखना है, या तो एक्स रखूँ या फिर एस रखूँ। तो दैट विल बी, यहाँ से देखो ना, एस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 20 माइनस 2x मैंने सब्स्टिट्यूट किया इसमें। तो दैट विल बी 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 10x। देखो ना, 2 से कैंसिल होगा, 10x माइनस 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक्स के टर्म्स में। बस इसी को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना। उसने बोला ना मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया क्या होगा? तो एफ ऑफ, इसको मैं एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ,
10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कर सकते हो एफ डैश एक्स कितना आएगा 10 माइनस 2x। अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ से अगर इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पे कितना आएगा एरिया, देयरफॉर f ऑफ 5 विल बी योर एरिया 10 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर। x का वैल्यू 5 आया ना, तो f ऑफ x में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं ना मैक्सिमम फाइंड या मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो 50 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इन x। ठीक है ना, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे ना। खाली इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये कन्वर्ट किया तो ये एफ ऑफ एक्स फाइंड करना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्स। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 8,0। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो नियरेस्ट है किसके, एक कर्व है, सपोज एक पॉइंट है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। एक कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सपोज ये पॉइंट है मेरा, ये पैराबोला का इक्वेशन है, कुछ ऐसा आएगा। अभी वो पूछ रहा है कि इस कर्व पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है जो 8,0 के नियरेस्ट है। तो सपोज इस कर्व पे अगर मैं मूव होता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट नियरेस्ट है, उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट नियरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब हमें नियरेस्ट फाइंड करना, मतलब हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं अज्यूम करूंगा लेट पॉइंट P x, y इज द नियरेस्ट। कौन सा पॉइंट P है और दिस इज सपोज पॉइंट A है। तो हमें क्या करना है, तो लेंथ क्या, लेंथ PA हो जाएगा, लेंथ PA क्या हो जाएगा, रूट में 8 माइनस या x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये लेंथ आएगा। दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस यही आएगा ना, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेंथ PA आया, करेक्ट। और हमें इसी लेंथ को क्या करना है, शॉर्टेस्ट करना है ना। उसने बोला ना नियरेस्ट मतलब क्या, जहां से डिस्टेंस सबसे कम हो। तो अगर डिस्टेंस हमें कम से कम वाला डिस्टेंस वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा मुझे क्या करना है, इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस बिटवीन P एंड A है, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना, इसका मतलब क्या है, या तो मैं उसके स्क्वायर को मिनिमाइज करूँ, बात एक ही है मेरे लिए, तो करेक्ट ना। मिनिमाइजिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग, अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, बराबर। तो एफ स्क्वायर, तो PA का होल स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर। अभी मेरे लिए फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है मेरा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, x माइनस 8, इसी को मिनिमाइज करना, PA स्क्वायर को मिनिमाइज करना है मुझे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये फंक्शन अभी कितने, दो वेरिएबल में x एंड y दोनों चेंज हो रहे हैं। y को चेंज करना है ना, y को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। y कैसे रिप्लेस होगा, ये y का वैल्यू पता है, इस कर्व पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये पॉइंट जो P है ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, y स्क्वायर प्लस 4x को। तो इसी पॉइंट से मैं बोल सकता हूँ y स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, दैट इज 4x। तो यहाँ पे मैं प्लस 4x ऐड कर सकता हूँ कि नहीं, y स्क्वायर की जगह पे, सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है हमें। समझा ये, बस ये फंक्शन बन गया हमारा इस टर्म्स में। तो f डैश x क्या हो जाएगा मेरा, f डैश x में डायरेक्टली फाइंड कर लो, 2x प्लस 8 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर। और डबल डेरिवेटिव डबल डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, x माइनस 8 ना, क्यों माइनस क्यों आएगा, ओ सॉरी माइनस है, वहां पे माइनस है तो माइनस है, x माइनस 8 और नीचे भी माइनस आ जाएगा।
ओके माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा और 2x माइनस 16 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट 2x माइनस 12। ठीक है, वो डेरिवेटिव तुम्हें फाइंड, डबल डेरिवेटिव इतना आ गया बराबर। अभी f डैश x को 0 से इक्वेट करो, f डैश x इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए करना पड़ेगा ना। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से दिस इम्प्लाइज 2x हेलो, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये डबल डेरिवेटिव थोड़े था जो सेकंड लाइन हमने फाइंड डबल किया। डेरिवेटिव आपने सही नहीं निकाला है। हाँ सर, हाँ हमने डबल डबल डेरिवेटिव की डेरिवेटिव नहीं, वैल्यू 2x आएगी, 2 यस आएगी वो सर, ओनली 2x आएगा सर, वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना। 2 आएगा 2 सर, 2 आएगा, आएगा खाली डबल डेरिवेटिव का। हाँ ओनली 2 आएगा, वो डबल खाली डेरिवेटिव 2 ओनली 2 आएगा आएगा। सर। ये एक्चुअली एफ डैश एक्स ही था, तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा यहाँ से। हेलो, एक काम कर, ये देखो यहाँ से एफ एफ डैश एक्स का ही वैल्यू था ये, दिस इज नथिंग बट 2x माइनस 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 12 था। ठीक है ना, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, जस्ट 2 आएगा। 2 आएगा मतलब क्या है, मिनिमा ही है बराबर ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया ना, ग्रेटर देन 0 दैट इज मिनिमा। ओके, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, दिस गिव्स 2x minus 12 equal to 0, this implies x equal to 6। x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 6, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सिंस y स्क्वायर इक्वल कैसे, y स्क्वायर इक्वल टू दिया है ना उसने 4x, देयरफॉर y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 into 6 that is 24। this implies y equal to plus minus 6 4 जा 24 ना, 2 root 6, 6 into 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट विल बी 2 एंड 6 का रूट 6। तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, x कितना आया था 6, 6 कॉमा प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, डी आंसर है ऑप्शन इज डी। ठीक है, चलो आगे चलते, क्लियर है ना ये। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्चुअली ये थियरी है, यहाँ पे लेंथ 1, हाइट 1, स्लैंट हाइट 1 नहीं है, वो l है, कांस्टेंट है l, स्लैंट हाइट l कर लो उसको। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड गिवन स्लैंट हाइट l द सेमी वर्टिकल एंगल। राइट सर्कुलर कोन तुमने देखा रहेगा, राइट सर्कुलर कोन कुछ कोन ही होता है, कुछ अलग नहीं है। ये कोन है मेरा, राइट सर्कुलर कोन यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा और दिस इज द रेडियस। अभी ये राइट सर्कुलर कोन है, सपोज इसका नेमिंग देता हूँ ए बी सी। ओके, दिस इज राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, दिस इज राइट सर्कुलर। तो इसमें ये जो एंगल होता है, ये उसके अंदर का ये, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। पूरे एंगल को वर्टिकल एंगल, ये पूरा एंगल अगर रहेगा दिस फुल, तो फुल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल, और उसका आधा पार्ट, आधा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। तो थीटा क्या है हमारा, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, अभी इसका स्लैंट हाइट उसने क्या दिया हुआ L, अभी बोल रहा है कि देखो इसका L हमें फिक्स्ड करना है, गिवन स्लैंट हाइट L हमें फिक्स रहेगा। अभी इसका H, ये हाइट H है, वर्टिकल हाइट क्या H है, और रेडियस, बेस का रेडियस कितना है R हमने माना है। और उसने बोला है कि अगर इसका स्लैंट हाइट L फिक्स कर दिया हमने, तो बताओ कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए व्हाट विल बी द वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा। तो अभी देखो ये कोण जब दिया हुआ, हमें कोण दिया हुआ है, तो इसका L कांस्टेंट रखना है, तो क्या चेंज करना है हमें, H और R चेंज करना है। तो ये कैसा हो सकता है, देखो या तो ऐसा बन जाएगा, अभी देखो मैंने स्लैंट हाइट सेम रखा है मैंने, ये L ही रहेगा, क्या चेंज हो गया इसमें, रेडियस चेंज हो गया और हाइट चेंज हो गया बराबर। या फिर इसको और मैंने छोटा कर दिया, अगर छोटा ऐसा कर दिया, स्लैंट हाइट L ही रहेगा, ये कुछ अलग
ऐसा कुछ बन गया रहेगा। सपोज इस केस में आर ए रहेगा, ए एल फिक्स रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये एच चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो वेरिएबल क्या हो रहे हैं इसमें, वेरी क्या हो रहा है, बेस का रेडियस वेरी हो रहा है और उसका वर्टिकल हाइट चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है। एच और आर वेरिएबल है हमारे, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए व्हाट विल बी द, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए उसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा। तो अभी वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पहले चेक करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम क्या आएगा, v इक्वल टू, वॉल्यूम कितना आएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। अभी इसमें आर और एच दोनों वेरिएबल है। कभी भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में लाते हैं ना इसको, सिंगल वेरिएबल में। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए उसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो रिलेशन के आर और एच के बीच में कुछ रिलेशन है, हाँ है। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। देयरफॉर मैं किसको, आर स्क्वायर को ही रिमूव कर देता हूँ। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देयरफॉर वॉल्यूम को बोल सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है ये, 1/3 पाई, अभी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एच क्यूब माइनस एल स्क्वायर एच हो जाएगा। दिस इज मेरा वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो हमें इस वॉल्यूम को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। तो हमें चेक करना कि मैक्सिमम वॉल्यूम पे हमें वर्टिकल एंगल क्या मिलेगा। तो ये वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, तो इसको डिफरेंशिएट करना। मैं इसी को अज्यूम करता हूँ, लेट एफ ऑफ, देखो ये फंक्शन ऑफ एच है, एक्स नहीं है एच है, तो एफ ऑफ एच बोल सकते हो तुम 1/3 पाई एच क्यूब माइनस एल स्क्वायर एच, बराबर। ओके, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एफ डैश एच, क्या होगा बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू एच करेंगे तो 1/3 पाई एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एच कर रहे हैं हम लोग, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या, एल वेरिएबल है क्या, हेलो, आगे वाले का डेरिवेटिव, यस एल इज कांस्टेंट, स्लांट हाइट हमेशा फिक्स रहेगा, तो वो कांस्टेंट है, तो हमेशा बाहर एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एच का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बराबर ना। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 3h स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, एफ डैश एच। अच्छा हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो अभी इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करना, फॉर एक्सट्रीम। अच्छा डबल डेरिवेटिव मैंने नहीं फाइंड किया, डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा 1/3 पाई, एच का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6h, बराबर ना 6h हो जाएगा, ओके। कुछ सही है सर। हाँ क्लियर है ना, 1/3 पाई 6h हो जाएगा वो, ओके। डबल डेरिवेटिव फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एच क्या होगा, 0 होगा, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। देयरफॉर 1/3 पाई 3h स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0, एफ डैश एच यही आया था ना, हाँ। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आई कैन से दैट कि एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर आएगा, बराबर। हेलो, यस सर। हाँ तो क्या आएगा, Yes, sir. एल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू 3h पे हमारा क्या रहेगा, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा एल स्क्वायर इक्वल टू 3h पे, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3h जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिला, मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या मिला हमें, एल का वैल्यू 3h स्क्वायर
तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से अगर मैं tan थीटा इन ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ, एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी, tan थीटा क्या होगा बताओ मुझे? tan थीटा इज नथिंग बट r अपॉन h, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ना, तो r अपॉन h हो जाएगा। हेलो, tan थीटा क्या हो जाएगा? r अपॉन h, और r का वैल्यू हमें पता है, r क्या होगा? रूट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ, अपॉन h। अरे r देखो ना पाइथागोरस थ्योरम से, r इक्वल टू क्या होगा? रूट में h स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर। अभी एल स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए? एल स्क्वायर का वैल्यू 3h स्क्वायर था, तो ये 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा अपॉन h। कितना हो जाएगा ये? रूट में 2h स्क्वायर, रूट 2 बचेगा, h बाहर रहेगा, अपॉन h, h कैंसिल, बचेगा कितना? रूट 2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू, ये क्या tan थीटा का वैल्यू चल रहा था, ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स रूट 2। एक्चुअली ये एक नोट है, अगर गिवन स्लैंट हाइट के लिए अगर वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2 है। तो ये नो एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना रहेगा नो, ठीक है? tan इनवर्स रूट 2 होता है, समझा क्या ये? हेलो, सर अगर सर। ठीक है, इवन होगा तब कि ऑड होगा तब? क्या हुआ? इवन ऑड? सर आपने नोट क्या बोला? नोट मैंने ये बोला, फॉर अ गिवन, अगर कोई राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है और स्लांट हाइट फिक्स्ड है, तो उसका सेमी वर्टिकल, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2 होता है, जो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक नोट है, ठीक है? नोट या तो तुम याद रखो या फिर ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है? एग्जाम में अगर नोट तुम्हें याद रहेगा तो टाइम सेव होगा,